हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। संडे का दिन एंजॉय कर रहे हैं, मस्त मस्त खाना खा रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आई विश आप भी कुछ सर्दी से रिलेटेड ही खाना खा रहे होंगे। आज संडे आफ्टरनून वी आर गोइंग टू मेक बाजरे की रोटी। हम बाजरे की रोटी बना रहे हैं। मुझे बनानी नहीं आती है तो मेरी मदर इन लॉ बेसिकली बाजरे की रोटी बना रही हैं विद साग। तो आप लोग आ सकते हैं, यू कैन कम डाउन टू माई प्लेस, आई विल मेक यू ईट बाजरे की रोटी विद खूब सारा मक्खन वाला साग। और बताइए कैसे जा रही हैं आपकी छुट्टियां, कैसी जा रही हैं आपकी विंटर ब्रेक्स। बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं तो पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है कि अब कैसे संभालेंगे बच्चों को। और किस किस को पसंद है बाजरे की रोटी और आपका मक्खन वाला साग। पहले मैं बाजरे की रोटी नहीं खाया करती थी, बट आफ्टर मैरिज आई स्टार्ट ईटिंग बाजरे की रोटी। मुझे ऐसा लगता था कि कैसे सीमेंट की रोटी कैसे खा लेते हैं लोग, बट अब जब खानी शुरू करी है तो मुझे पता चला नहीं, बाजरे की रोटी सही में बहुत अच्छी होती है। उसके बहुत एक्चुअली फ़ायदे बहुत होते हैं। आप बाजरे की रोटी खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं वो बहुत इम्प्रूव होते हैं। बेसिकली बाजरे में होता क्या है, बेसिकली फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस फ़ाइबर ज़्यादा होने से जो आपका पाचन तंत्र है वो मज़बूत होता है अगर आप बाजरा खाते हैं तो। प्लस अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं अगर आप बाजरे की रोटी खाएंगे तो आपको बेसिकली बाजरे की रोटी खाने से आपको इन चीज़ों से राहत मिलेगी। एसिडिटी नहीं होगी, आपका कब्ज़ भी ठीक होगा। सेकेंडली वहीं अगर आप बाजरे की रोटी खाते हैं तो बेसिकली बाजरे की रोटी में आपका मैग्नीशियम होता है जो आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो ऑब्वियसली आपको इन फ्यूचर कभी भी दिल की बीमारियां नहीं होंगी। वहीं अगर आप बात आती है, अगर आपको खून की कमी रहती है, आयरन की कमी है, तो अगर आप बाजरे की रोटी खाएंगे तो उसमें भी आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी। आप अगर ब्लड अनामिक हो तो मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। सेम वहीं बाजरे में आपका कैल्शियम भी होता है और फॉस्फेट भी होता है, और ये दोनों चीज़ें आपकी हड्डियाँ मजबूत करती हैं। तो अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, आपको जॉइंट पेन्स में दर्द रहता है, तो आपको बाजरे की रोटी ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि आपको कैल्शियम मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा और आपका दर्द भी कम होगा। बाजरे की रोटी खाने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपको विटामिन B6 B3 की भी कमी रहती है तो आप बाजरे की रोटी खाया करिए। उससे आपकी बेसिकली स्किन की जो हेल्थ है वो बहुत इम्प्रूव होगी और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। तो अभी तक तो हमने बात कर ली बाजरे की रोटी के फ़ायदे की। नाउ इट्स टाइम टू सर्व द फूड। चलो, खूब सारा हमने बाजरे की रोटी पे घी लगा लिया है, उसको बिल्कुल घी में नहला दिया है। अब हम रखेंगे गर्मा गर्म साग। सर्दियों में मज़ा आ जाता है, बाजरे की रोटी और साग, वाह वाह। मक्खन भी रखा जाएगा साग में। अभी हम थोड़ा सा डालेंगे देसी घी, और अब हम रखेंगे मक्खन वाइट वाला। ये घर का मक्खन है, आप रखना चाहें तो आप बटर, अगर आप नूनी घी नहीं निकालते हैं तो आप बटर भी रख सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होता है। ये देखिए बाजरे की रोटी और साग। चलो अब हम फिर से वापस आ जाते हैं बाजरे की रोटी के फ़ायदों पर। बाजरे की रोटी आप मतलब अच्छी है अगर आप सर्दियों में खाएं तो। अगर आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है तो आप थोड़ा मतलब रिलीफ़ फ़ील करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली आपको दिन में ही खानी चाहिए, रात में ही खानी चाहिए, सुबह ही खानी चाहिए, आप कभी भी खा सकते हैं। आप मतलब टाइम आपका मतलब ठीक हो, ऐसा नहीं है लेट नाइट आप खाएं। आप रात में अगर खाना चाहते हैं तो 7 बजे तक खा लें, जिससे आप थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे तो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। सुबह भी आप बहुत आराम से खा सकते हैं। सुबह आप दिन में सब्जी के साथ अच्छे से खूब सारे मक्खन के साथ खाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम फिर सर्व करने जाएंगे खाली रोटी, खूब सारा मक्खन लगाएंगे इसमें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस किस को बाजरे की रोटी पसंद है, या अगर आपको बनानी नहीं आती है, आप बनाना सीखना चाहते हैं, तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। मैं
कोशिश पूरी करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी मदर इन लॉ की वीडियो डालूँ, जिससे पता चले कि बाजरे की रोटी कैसी बनाई जाती है। मैं एक्चुअली ट्राई करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें यही लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। और इस चीज़ के लिए वो ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस आप बनाते जाएंगे तो ही आएगा। मैं ट्राई तो ज़रूर करूँगी, 1-2 बार मैंने किया भी है, बट वो बीच बीच में आपकी ना क्रैक हो जाती है रोटी। तो इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि ना ही बनाऊँ, क्यों वेस्ट करनी चीज़। बाकी अगर आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगी। अगर आप में से किसी को नहीं आती है बनानी तो मैं मदर इन लॉ को कहूँगी कि वो बनाएं और बताएं कैसे बाजरे की रोटी बनाई जाती है, क्योंकि इसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। हर चीज़ में ही एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट ये रोटी हर कोई इतनी आसानी से, नया बंदा तो फॉर श्योर नहीं बना सकता। वहीं सेम बात, जहाँ बाजरे की रोटी आपकी सर्दी में मस्त लगती है, सेम मक्का की रोटी भी आप खाइए। मक्का की रोटी भी एकदम ज़बरदस्त लगती है। मक्के की रोटी विद सरसों का साग, बाजरे की रोटी विद सरसों का साग। बाजरे की रोटी हम गर्मियों में क्यों नहीं खाते, हम सर्दियों में ही क्यों खाते हैं? उसका मेन रीज़न यही है कि ये आपके शरीर को गर्माहट देता है। और इसमें क्योंकि सर्दियों में आपके पास मतलब आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको खांसी हो, ज़ुकाम हो, तो ये बेसिकली आपको उस चीज़ से भी राहत देता है कि आप उस सर्दी ज़ुकाम से और इन चीज़ों से, बीमारियों से आप बचें, क्योंकि ये आपकी बॉडी में गर्माहट पैदा करता है। अब हम सर्व करते हैं नेक्स्ट थाली। खूब सारा मक्खन, खूब सारा घी, इसमें हम देंगे मिर्ची भी, छुकी हुई मिर्ची हम सर्व कर रहे हैं। छुकी हुई मिर्ची भी चटपटी साग के साथ खाने में अच्छी लगती है। बाजरे की रोटी आपको मतलब बाजरा बेसिकली अगर आप वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, वज़न नियंत्रित करना चाहते हैं, तो उसमें भी बेसिकली आपको हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी हैवी होती है, मतलब आपका पेट जो है वो बहुत देर तक भर के रखती है। तो अगर आपने मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहते हैं, तो अगर आप एक बार अच्छे से बाजरे की रोटी आप खा लेंगे तो आपको बहुत देर तक, बेसिकली अगर आप सुबह खाएंगे तो आपको शाम तक शायद भूख ना लगे, क्योंकि ये आपका काफ़ी देर तक पेट भर के रहती है। तो अगर आपको वेट रिड्यूस करना है, कंट्रोल करना है, तो उसमें भी आपको बाजरे की रोटी बहुत हेल्प करेगी वेट कंट्रोल करने में। वहीं सेम अगर हम बात करते हैं गेहूं की रोटी की, तो गेहूं की रोटी के बाद आपको थोड़ी देर बाद भी भूख लग जाती है। मतलब अगर आपने खाया है तो आप थोड़े 3 घंटे के बाद लगता है आपको कि नहीं अब आपको खाना है, तो बाजरे की रोटी आपको बेसिकली हेल्प करती है भूखा रहने में। भूखा तो क्या, आपको भूख लगती नहीं है, क्योंकि आपका स्टमक अच्छे से भरा रहता है। बाजरे में बेसिकली होता क्या है कि बाजरे में आपका ग्लूटेन जो होता है वो नहीं होता है। वहीं सेम अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं में ग्लूटेन होता है, जिससे आपको जो डाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आपको वही सेम बात आ गई कब्ज़ की, अगर आपको दिक्कत रहती है तो वो आपको गेहूं की रोटी इतना हेल्प नहीं कर पाएगी जितना आपको बाजरे की रोटी करेगी, क्योंकि बाजरे में ग्लूटेन नहीं होता है और आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत इम्प्रूव रहता है। सेम जैसे मैंने पहले बताया कि आपका बाजरे में फाइबर है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, वो ज़्यादा होता है, तो हर चीज़ में आपका सारी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इम्प्रूव रहेंगे, आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, बालों की क्वालिटी, स्किन की क्वालिटी सब अच्छी रहेगी। तो इन द नटशेल यही कहा जा रहा है कि बाजरे की रोटी खाया करिए, जिससे आपका पूरी ओवरऑल बॉडी इम्प्रूव रहेगी, आपको ठंड भी कम लगेगी और आपका सारे बॉडी पार्ट्स एकदम परफेक्ट रहेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, सबको खाना सर्व हो गया है। गरम गरम बाजरे की रोटी साग मक्खन के साथ सर्व हो गया है। अब एंड के रोटियां बन रही हैं, जिसके बाद आई विल ऑल्सो हैव बाजरे की रोटी। आप लोग आइए, बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, एंजॉय योर विंटर वेकेशंस, हैव फन। और ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बाय, टेक केयर।